भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में एक बार फिर से हम बात करेंगे उसी मामले के बारे में जो आज से 2-3 दिन से लगातार हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दरअसल वो मुद्दा है कि मेवात में किस तरीके से जहालियत फैलती जा रही है, किस तरीके से अश्लीलता फैलती जा रही है। कई सारे वीडियोज जिसमें अश्लीलता दिखाई जा रही थी वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की और ये दर्शाने की कोशिश की कि जो मेवात का नौजवान है, जो मेवात के युवा हैं, वो किस ओर जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। उसके ऊपर टिप्पणी आई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं और मैं ये भी कहता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं रखिए। आप भी बताइए कि किस तरीके से इस जहालियत को, इस अश्लीलता को मेवात से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बिना देरी के हुए उन प्रतिक्रियाओं के बारे में बातें करूंगा जो लोगों ने मेरे साथ साझा की है। देखिए, ये जो चीज़ें लगातार मेवात में पैर पसारती जा रही हैं, ये मेवात का जो भविष्य है, मेवात का जो आने वाला कल है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और जिस मेवात को आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, जिस मेवात को दीनी तालीम के लिए जाना जाता है, आज उसी मेवात में किस तरीके की अश्लीलता फैलती जा रही हैं, उसे देख करके शर्म आती है। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई है वो है जुनैद खान की। जुनैद खान नाम का कोई शख्स है, उन्होंने कमेंट में लिखा है कि रिजवान भाई, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मेवात में कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। बस आप इसी तरीके से मेवात के गंदे कामों को जड़ से मिटाते रहिए और हम आपके साथ हैं। ये जुनैद खान का कहना है। देखिए, जुनैद खान जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्हें लगा कि शायद मैंने उन चीज़ों को लेकर के मेवात में आवाज़ उठाई है जो चीज़ वास्तव में मेवात के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। इसमें आप लोगों को जुड़ना होगा, आप लोगों को सहयोग करना होगा और आप लोगों को उन लोगों को समझाना होगा जो इस तरीके से अश्लीलता फैलाते जा रहे हैं, जो इस तरीके की गंद मेवात में भरते जा रहे हैं। अगला कमेंट आता है शेर सिंह का। शेर सिंह ने लिखा है, भाई जी इस टाइम तुम्हारा इस्लाम कहाँ गया? अगर ये मेवाती इसके साथ डांस कर रहे हैं तो कल को अपने माँ बहन के साथ भी डांस करेंगी। ये शेर सिंह का कहना है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर उनका कहना काफ़ी हद तक सही भी है। अगर इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती रही, इसी तरीके से अश्लीलता फैलती रहेंगी तो इसी तरीके से चीज़ें, क्योंकि हम बेशरम हो जाएंगे और शर्म हमारे अंदर से बिल्कुल निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस आने वाले समय को देखते हुए ये प्रतिक्रिया रखी है। अगला कमेंट आया है, गुड जॉब ब्रो, आप जैसे आदमी की ज़रूरत है, थैंक यू ब्रो, लव यू ब्रो। यानी कि देखिए, उन्होंने प्यार जताने की कोशिश की है, लेकिन प्यार अच्छी चीज़ है, जताइए। लेकिन मुझे लगता है, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही अपील करूँगा कि आप लोग खुलकर आइए और इस तरीके की अश्लीलता पर खुलकर आवाज़ उठाइएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा और सारे लोगों को इसके बारे में अवेयर करिए, जागरूकता फैलाइएगा। अगला कमेंट आता है हासिम खान का। उन्होंने लिखा है कि रिजवान भाई, ये बहुत अच्छी बात है, आपने स्टेप उठाया है बुराई के खिलाफ और इसमें हम आपका साथ देंगे इंशाल्लाह, और हमारी ज़रूरत पड़े तो कभी भी भाई हमें बोल देना, भाई के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की अश्लीलता पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। इसमें आप लोग का एक साथ होना, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगला कमेंट आता है राजौली सिकरावा से। उन्होंने लिखा है कि भारत टीवी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। अगर मेवात में कोई सच्चा न्यूज़ है तो भारत टीवी है। मेवात में बाहर से लाने वाली लड़कियों की बात हम छोड़कर मेवात की ही लड़कियों की बात करें ना, तो मेवात में बहुत सी ऐसी गैंग हैं लोगों पर जो झूठा रेप का चार्ज लगाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ होता है और कुछ पैसे लेकर उनका केस सॉल्व करवा देते हैं। कुछ लड़के लालच में आकर इन वेश्याओं के पास चले जाते हैं और जिन्हें पुलिस को मुखबिर देकर चोर चक्का साबित करा देती है। इसमें पिलंगवा, पुनहना, फिरोजपुर झिरका और तावड़ों का नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत बड़ी बात कही है राजौली ने। अक्सर ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धंधे को कर रहे हैं और इस तरीके से जो मेवात के नौजवान हैं उनको अपनी चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं और पैसा ऐंठते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको ऐसे लोगों को समाज से निकालने की ज़रूरत है। अगला कमेंट है प्रदीप कुमार का। उन्होंने लिखा है, रिजवान भाई आपको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अगला कमेंट आता है दिलशाद खान का, रिजवान भाई हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं इस बुराई से निपटने के लिए, इस बुराई पर लगाम लगाने के लिए। इरशाद खान का कमेंट आता है अगला, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाई रिजवान, अल्लाह रहम करे हमारी मेवात वालों की बदसलूकी को, अल्लाह से दुआ करो ये तमाम गंदे काम मेवात से ख़त्म हो जाए, सारे मेवाती भाई दीनदार हो जाए, आमीन। यानी कि देखिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सारे लोग चाहते हैं कि इस तरीके की जो अश्लीलता है वो रुके और उस पर लगाम लगे। उसके अलावा गुड न्यूज़ रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम ने ये कमेंट किया है, सलीम ऐसे नमक हराम होने मेवात को बदनाम कर दिया है, यानी कि ऐसे नमक हरामों ने मेवात को बदनाम कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए आप लोगों को आगे आना है और इस जंग में साथ रहना है। अगला कमेंट आता है समून खान का, उन्होंने लिखा है भाई अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, ये डांस गाने मेवात में पहले होते थे लेकिन आज के टाइम में फिर होने लगे हैं। मेवात के सभी लोग अपने बच्चों को खेलों में कोई भी मेहनत से या पढ़ाई से अपना नाम रोशन नहीं करेंगे, ये तो मेवात को बदनाम करेंगे। भाई आप मेवात के लिए बहुत अच्छा संदेश देते हैं, आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मेवात के सारे लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाई के राह पर निकाले और अच्छी तालीम दे तो शायद इस तरीके की अश्लीलता ख़त्म की जा सकती है। अगला कमेंट आता है खालिद खान का, भाई रिजवान ये कुत्तियों को लेकर मेवात बर्बाद करते हैं, इन मेवात के लीडरों नेताओं के सामने आना चाहिए, मेवात को सुधारना चाहिए। इन्होंने ये बात भी काफ़ी हद तक सही कही है कि जो मेवात के नेता हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेवी हैं, जो मेवात के जिम्मेदार लोग हैं, वो आखिरकार क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आते हैं सामने और क्यों नहीं समझाते हैं उन लोगों को जो अश्लीलता फैला रहे हैं, आखिरकार क्यों वो लोग चुप बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मेवात के जितने भी नेता हैं उनसे उम्मीद लगाई जाती है और मेवात के नेताओं की जो जिम्मेदार शख्स होता है उसकी बातें सुनी जाती हैं। अगला कमेंट आता है जाकिर हुसैन का, उन्होंने लिखा है कि मेयो कौम सबसे बेशरम हो गई है, इसका सुधारना मुश्किल है, नौजवान बियर गांजा अफीम जुआ सट्टा लगाने में मस्त है, माँ बाप की नहीं मानते, टटलू ओलेक्स जैसे कामों में व्यस्त हैं, जब हराम के खाएंगे तो गलत काम कैसे रुकेंगे। बहुत अच्छी बात कही है जाकिर हुसैन ने, क्योंकि अब लगातार बेशर्मी, बेहयाई, बदसलूकी और जहालियत लगातार पैर पसार रही है, उनके ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत अच्छी बात कही है। इस पर हमको ध्यान देना होगा और सामने आना होगा। अगला कमेंट आता है अब्दुल्ला खान का, उन्होंने लिखा है कि मेवात का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगला कमेंट आता है फखरुद्दीन का, फखरुद्दीन लिखा है कि पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी, जो नाच गा रहे हैं उनके साथ उचित कार्रवाई करनी चाहिए, उनके माँ बाप को उनकी क्या खबर नहीं है, औलाद को सुधारो। देखियो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहें, लेकिन बच्चे नज़र बचा करके इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इससे जहालियत, अश्लीलता के साथ साथ दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अगर थोड़ा सा भी सख्ती दिखा दे, थोड़ा सा भी साथ दे तो काफ़ी हद तक मेवात में सुधार हो सकता है। अगला कमेंट आता है सोहिल सिंगर मेवाती का, भाई रिजवान ऐसी वीडियो बना लगातार, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेवात सुधारने के लिए आपकी सपोर्ट में हूं और हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल सही बात है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, आप लोगों को सपोर्ट करना होगा और साथ देना होगा। ये वो लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कमेंट लोगों ने किए हैं, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जिन लोगों ने वीडियो देखी है, जिन लोगों के पास में मेरा संदेश पहुंचा है, उन लोगों ने इसमें मेरा साथ देने की बातें कही है और उन लोगों ने स्वीकार किया है कि ये बहुत गलत हो रहा है। इसको लेकर के मेवात के जो चुनिंदा लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी, इस पर लगाम लगानी होगी। खैर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए मेरे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं ले पाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाया, बहुत कम लोगों की बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग की बातें मैं रखूँ, आप लोगों का नाम लूँ और आप लोग क्या सोचते हैं उस पर भी मैं बातें करूँ, उस पर भी चर्चा करूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो मेवात की जहालियत है, इसको ख़त्म करने के लिए आप सबका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। भाई सुधर जाइए, क्योंकि आने वाली नस्लें ख़राब हो जाएंगी, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीद के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी मेवात।